हरियालीपुर गांव केशव नगर राज्य के घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में आदित्य नाम का एक किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। आदित्य की माँ बीमार थी। आदित्य की सारी कमाई उनके इलाज में ही खर्च हो जाया करती थी। बेटा, तू दिन रात मेहनत करता है, धरती का सीना चीरकर अन्न उगाता है। तू जो भी कमाता है सब मेरे इलाज में लगा देता है। कुछ अपने लिए भी जोड़ कर रख ताकि तेरी शादी के लिए धन कुछ काम आए। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने माँ की ओर देखा और धीरे से कहा, ओ अम्मा, आपके अलावा ना मेरा इस संसार में कोई ना है। मैं आपको कुछ ना होने दूंगा। आप जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, मैं विवाह नहीं करने वाला। हाँ। इतना कहकर आदित्य घर से बाहर निकलकर सीधे गांव के वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी, मेरी माँ की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? बेटा, तुम्हारी माँ की बीमारी अब बहुत अधिक बढ़ चुकी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उनका रोग अब ला इलाज हो गया है। वैद्य का स्वर निराशा से भरा हुआ था। तुम अपनी माँ का ध्यान रखो बेटा। जो उनका मन करे वो खिलाओ और अब केवल भगवान से प्रार्थना करो, वही उन्हें बचा सकते हैं। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। वैद्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आदित्य भारी मन से वैद्य के घर से बाहर निकला और अपने खेत में एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ गांव का मुखिया आ पहुंचा। अरे आदित्य, क्या हो गया? आज तुम खेत में काम नहीं कर रहे और इस तरह से रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? मुखिया जी, मैं अपनी बूढ़ी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ। बचपन से ही मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सोचा था कि जब जवान हो जाऊंगा तो अपनी माँ को हर सुख दूंगा, मगर देखिए, मैं अपनी बीमार माँ का इलाज तक नहीं करवा पा रहा। मुखिया की आंखें नम हो गईं। अरे भाई, किसने कहा कि तुम इलाज नहीं करवा पा रहे हो? तुमने जितना अपनी माँ का ध्यान रखा है ना, इस गांव में किसी भी बेटे ने नहीं रखा है। देखो बेटा, कुछ बातें हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती हैं। वैद्य जी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ को ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज इस संसार में नहीं है। क्या करें, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? खुद को संभालो। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। शाम को जब आदित्य अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे मुखिया की बेटी राधा मिल गई। पिताजी बता रहे थे कि तुम आज खेत में रो रहे थे। आदित्य, तुम एक पुरुष हो और पुरुष औरतों से कहीं ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम ही बताओ राधा, जिस बेटे को ये पता लग जाए कि उसकी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे तो क्या बहेंगे। हिम्मत से काम लो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आदित्य के उदास चेहरे पर अचानक क्रोध की लहर दौड़ पड़ी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई तो उपाय होगा ना जो मेरी माँ का इलाज कर सकता है। कोई तो उपाय होगा जो मेरी माँ को दोबारा जीवन दान दे सकता है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता और अपनी माँ को मरते हुए भी नहीं देख सकता। हाँ। इतना कहकर आदित्य क्रोध में पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। उसके भीतर एक तूफान जाग उठा था। अब वो थमने वाला नहीं था। अगले दिन सुबह आदित्य सीधे जा पहुंचा गांव की सबसे समझदार और बुजुर्ग महिला जमुना ताई के पास, जिनकी सलाह को पूरा गांव सम्मान से माना करता था। ओ ताई, मैं आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। क्या है कि मेरी माँ बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि अब कोई इलाज ही नहीं बचा है, पर मैं ऐसा मानने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं उन्हें किसी भी हाल में ठीक करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें फिर से पूरी तरह स्वस्थ देखना चाहता हूँ। कुछ तो बताओ ताई, क्या कर सकते हैं? ये बात मैं जानती हूँ। तेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है। अब इसका कोई इलाज इस संसार में नहीं है। जो होना है वही होकर रहेगा। क्यों नहीं है ताई? क्यों क्यों क्यों? अरे आप ही तो मुझे बचपन से सिखाया करती थी कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है, तो फिर अब आप ऐसा कैसे कह सकती हैं ताई? जमुना ताई आदित्य के शब्दों से विचलित हो गई।
वो कुछ पल तक गहरी सोच में डूबी रही, फिर धीरे से बोली, तेरी बात सही है, संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता, पर जो तू मांग रहा है वो साधारण नहीं है। ऐसा कोई सिद्ध पुरुष या चमत्कारी साधु ही कर सकता है, और ऐसे साधु आसानी से नहीं मिला करते। जमुना ताई की बात ने आदित्य के मन में एक नई आशा जगा दी। उसके मन में ये बात घर कर गई कि उसकी माँ को केवल कोई सिद्ध साधु ही ठीक कर सकता है। उसी दिन शाम को आदित्य घर लौटा। घर आते ही देखा कि उसकी माँ की हालत और भी बिगड़ चुकी है। वो बिस्तर पर आंखें बंद किए कराह रही थीं। ओ अम्मा, तुम चिंता बिल्कुल ना करो, मैं तुम्हें ना ठीक करके ही दम लूंगा। जब तक तुम्हारी सांस चलती है मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात आदित्य ने सोने का नाम नहीं लिया। अगली सुबह वो दीवाने की तरह जंगल की ओर निकल पड़ा, एक ऐसे साधु की तलाश में जो उसकी माँ को फिर से जीवन दान दे सके। घना जंगल शुरू हो चुका था। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी तक नीचे नहीं पहुंच रही थी। चलते चलते आदित्य का चेहरा पसीने और धूल से भर चुका था। तभी सामने से एक यात्री आता दिखा। उठी हुई मूछें, चमकदार कपड़े और भारी भरकम पगड़ी पहने वो एक धनाढ्य व्यापारी लग रहा था। ए नौजवान, क्या बात है? इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? कौन सी चिंता तुम्हें खाए जा रही है? भाई साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है। वैद्य जी कह चुके हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है। मुझे किसी ऐसे साधु की तलाश है जो उन्हें ठीक कर सके, जो चमत्कार कर सके। मैं अपनी माँ को यूं मरते हुए नहीं देख सकता। व्यापारी कुछ क्षण चुप रहा। उसने आदित्य की आंखों में झांका और उस दर्द को पढ़ लिया जो केवल एक सच्चा बेटा ही महसूस कर सकता है। बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे एक जगह याद है, बहुत दूर पहाड़ों के उस पार। वहाँ एक सिद्ध योगी बाबा रहते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें वो शक्ति प्राप्त है कि वो किसी को भी मनचाहा वरदान दे सकते हैं। आदित्य की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसके होठों से एक ही वाक्य निकला, हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं उन साधु महाराज से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। मैं वरदान पाने के लिए कुछ भी करूंगा, भले ही मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं किसी भी कीमत पर अपनी माँ को वापस लाना चाहता हूँ। व्यापारी से विदा लेकर आदित्य अकेले ही पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ता संकरा और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं सिर झुकाकर जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थीं। हाँ माँ, मैं आपको बचा कर ही लौटूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हर कदम पर कांटे चुभते। कभी झाड़ियों से कोई जानवर हिलता तो कभी कोई सांप सरसराकर निकलता, लेकिन आदित्य के पांव नहीं रुके। हाँ, बाप रे, ये रास्ता तो किसी यमराज की नगरी जैसा है। हो, पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। चल आदित्य, चल। भूखा प्यासा चट्टानों पर गिरना, सब कुछ सहा। कई रातें खुले आसमान के नीचे बीतीं। फिर एक सुबह एक ऊंची चोटी पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। हाँ, शायद यही वो जगह है। वही साधु जिनके बारे में कहते हैं कि वो मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। कुटिया के बाहर बैठा था एक साधु। लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी और रहस्य से भरी आंखें। आदित्य जैसे तैसे वहां पहुंचा। साधु महाराज, मेरी माँ। उसके पैर लहूलुहान हो चुके थे। साधु ने उसे देखा और चौंक कर बोले, लगता है तू मेरे पास बहुत जल्दी में आया है, लेकिन तेरे आने का कोई लाभ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि तू क्या चाहता है। साधु महाराज, मुझे बताया गया था कि आप किसी भी मनुष्य को मनचाहा वरदान दे सकते हैं। मेरी माँ मृत्यु शैया पर है। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं उन्हें वापस जीवित कर सकूं। मैं जानता हूँ कि तू क्या मांगने आया है, पर मेरी बात ध्यान से सुन। मृत्यु अटल है। तेरी माँ का अंतिम समय आ चुका है। तेरी माँ को वापस लाना संभव नहीं है।
अरे तो फिर आपके बारे में जो कहा जाता है क्या वो सब कुछ झूठ है? आप तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बस एक ढोंगी हैं जो मदद नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई चमत्कारी शक्ति है ही नहीं। साधु की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने जोर से दांत कसे और गुर्रा कर बोले, बच्चे, तुझे एक साधु को चुनौती नहीं देनी चाहिए। तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। हमें ईश्वर के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस अपनी माँ को सही सलामत देखना है। कृपया करके मुझे वरदान दीजिए साधु बाबा। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी साधना में लीन हो गए। हवा रुक गई, जंगल एकदम शांत हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। वरदान दूंगा, पर 2 शर्तों पर। एक वरदान तेरी इच्छा से होगा और एक मेरी इच्छा से। तेरी इच्छा का वरदान तू अपनी मर्जी से किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है, और मेरी इच्छा का वरदान ये होगा कि तू किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दे सकेगा, चाहे तू चाहे या ना चाहे। हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं महाराज। समझ जाएगा, समय आने पर सब समझ जाएगा। ध्यान से सुन, ये दोनों वरदान तू सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकेगा, और जब ये वरदान पूरे हो जाएंगे तभी तुझे ज्ञात होगा कि जीवन और मृत्यु पर मनुष्य का नहीं, ईश्वर का अधिकार होता है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और उनके शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलकर आदित्य के ऊपर पड़ने लगीं। आदित्य के शरीर में ऊर्जा भर गई। दर्द और थकान मानो उड़नछू हो गया। हाँ, यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? वहां गांव का मुखिया, वैद्य और जमुना ताई खड़े थे। जमुना ताई गंभीर स्वर में बोली, आदित्य, तेरी माँ अब इस संसार में नहीं रही। आदित्य की आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। सब उसे देख रहे थे। तभी मुखिया धीमे स्वर में बोला, आदित्य, अपने आप को संभालो बेटा, संभालो। मुखिया की पुत्री राधा, जो आदित्य को मन ही मन चाहती थी, धीरे से आगे आई और बोली, आदित्य, तुम्हारी आंखें तो सूखी हैं। तुम्हें कोई गहरा आघात लगा है क्या? तुम गए कहाँ थे? मैं क्यों रोऊं? मेरी माँ मरी ही नहीं है। अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तेरी माँ मर चुकी है। लेकिन मैं अपनी माँ को जीवित कर सकता हूँ, क्योंकि मैं साधु महाराज से वरदान लेकर आया हूँ। इतना कहकर आदित्य अपनी माँ की ओर बढ़ा। उसने झुककर कहा, माँ, लौट आओ, तुम्हारा पुत्र आदित्य तुम्हें पुकार रहा है। इतना कहते ही आदित्य की माँ की आंखें खुल गईं और वो उठकर खड़ी हो गईं। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग डर गए। ये असंभव है। और इस असंभव को संभव मैंने बनाया। मेरी माँ जीवित हो गई हैं। वैद्य दौड़कर आदित्य की माँ के पास आया, नाड़ी देखी और स्तब्ध रह गया। वो मुखिया, राधा और जमुना ताई की ओर देखकर बोला, बड़ी विचित्र बात है। ये न केवल जीवित है, बल्कि पूर्णतः स्वस्थ भी है। इनकी नाड़ी सामान्य चल रही है, जैसे कभी ये बीमार रही ही नहीं। आदित्य की माँ मुस्कुरा कर बोली, बेटा, तूने आखिरकार मुझे जीवन दान दे ही दिया। राधा को आदित्य की माँ का व्यवहार विचित्र लगा, पर वो कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप अपने पिता के साथ वहां से निकल गई। हाँ, भगवान हर किसी को आदित्य जैसा पुत्र दे। इसने अपनी माँ को फिर से जीवन दान दे दिया। बात तो सही है पिताजी, पर मुझे न जाने क्यों एक विचित्रता लग रही है, जैसे उसकी माँ होकर भी अब वो उसकी माँ नहीं रही। हमें आदित्य से पूछना चाहिए, ये सब कैसे संभव हुआ। तभी राधा, मुखिया और जमुना ताई ने आकर आदित्य से पूछा, आदित्य, ये सब कैसे संभव हुआ? जमुना ताई, आपने ही तो कहा था
ऐसे चमत्कार केवल कोई साधु महाराज ही कर सकते हैं। वही साधु महाराज मुझे जंगल में मिले और उन्हीं से मैं वरदान लेकर आया हूँ। ये सुनकर यमुना ताई कुछ नहीं बोली, वैद्य के साथ चुपचाप वहां से चली गईं और आदित्य खुशी खुशी अपने खेत की ओर काम पर चल पड़ा। समय ऐसे ही बीतने लगा। आदित्य की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट चुकी थी, परंतु जो तूफान दबे पांव आ रहा था उसका आभास किसी को नहीं था। उस रात आदित्य का बचपन का मित्र बिरजू खेत से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी। कौन है वहाँ? कौन है? हैं? अरे ये तो आदित्य की माँ है। हे राम, ये इनके चेहरे को क्या हो गया? उसने देखा कि आदित्य की माँ सामने खड़ी थी, पर उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें लाल और होंठ नीले। अगले दिन सुबह गांव के किनारे बिरजू की लाश मिली। उसका चेहरा डर के मारे ऐंठा हुआ था, आंखें खुली की खुली रह गई थीं। हे भगवान, बिरजू की ये हालत, जैसे किसी चुड़ैल ने इसे खा लिया हो। अरे भाई, किसी ने मुट्ठी भर राख उसके मुंह में ठूसी है, ये कोई आम मौत नहीं लगती। कहते हैं जब से आदित्य की माँ लौटी है कुछ तो ठीक नहीं है इस गांव में। गांव में भय का माहौल पसर चुका था। 2 दिन बाद आधी रात को जमुना ताई अपने घर में अकेली थी। तभी किसी ने उनके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। इतनी रात को कौन हो सकता है? जमुना ताई ने दरवाजा खोला। सामने आदित्य की माँ खड़ी थी, मगर उसका चेहरा और भी भयावह हो चुका था। तुम इस समय सब ठीक तो है? बिना कुछ कहे आदित्य की माँ उन पर झपटी और यमुना ताई की चीख रात के सन्नाटे में डूब गई। सुबह यमुना ताई की लाश उनके घर से मिली, आंखें सूनी, गर्दन टूटी हुई। कहते हैं जब से मरी हुई माँ जी उठी है, गांव की हवा में मौत तैर रही है। अब तो ये तय है, ये कोई इंसान का काम नहीं। अरे भाई, 2 लोग मर चुके हैं। गांव में अब हर चबूतरे पर सिर्फ एक ही चर्चा थी कि क्या वाकई मरे हुए लौट सकते हैं। ये सब सुनकर राधा आदित्य से बोली, मुझे सच कहो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन मौतों का कोई ना कोई संबंध तुम्हारी माँ से है? अरे बस करो राधा, बस फालतू की बात करती हो। अरे तुम मेरी माँ पर शक कर रही हो, माँ पर जिन्होंने मृत्यु को हरा दिया। तुम सोच कर देखो, उस पर ये इल्जाम लगाना ठीक है क्या? ठीक है आदित्य, जब तुम मेरी बात नहीं समझ सकते तो मैं क्या करूं? राधा वहां से चली गई और सीधे अपने पिता के पास पहुंची। आदित्य बदल गया है और मुझे उसकी माँ से डर लगने लगा है। हाँ बेटी, शायद तू गलत नहीं है, लेकिन ये बात आदित्य को बताना आसान नहीं होगा। अगले ही दिन मुखिया आदित्य से मिलने पहुंचा। आदित्य, देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर जब से तेरी माँ लौटी है कुछ न कुछ तो अनर्थ हो ही रहा है। शायद तुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। मुखिया की बातों ने आदित्य के मन में शंका के बीज बो दिए। जैसे ही मुखिया गया, आदित्य देर तक उसकी माँ की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में अब पहली बार भय था। आदित्य ने अपनी माँ को गौर से देखा। न जाने क्यों उसे अपनी माँ के अंदर कुछ बदला सा महसूस हुआ। वो अपने आप से कह उठा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने मेरी माँ मौजूद है, लेकिन मौजूद होते हुए भी वो मौजूद नहीं है। तभी आदित्य की माँ की आंख खुल गई और वो विचित्र नजरों से आदित्य को देखने लगी। क्या हुआ बेटा, तू मुझे क्यों देख रहा है? कुछ नहीं। माफ कीजिए माँ, आप शायद भूल गईं। आपको सोते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना माँ। मुझे याद है, और तू घंटों मुझे सोते हुए देखा करता था। ये सुनकर आदित्य चौंक गया और चुपचाप एक तरफ बैठते हुए अपने आप से कह उठा,
ये तो बिल्कुल झूठ बात है। अरे, जब भी मैं अपनी माँ को सोते हुए देखता था और अचानक से उसकी आंख खुलती थी तो वो हमेशा मुझसे यही कहती थी, बेटा तू दिन भर का थका हारा है, जाकर आराम कर ले। लेकिन इस बार तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा, और फिर जब तक मैं सो नहीं जाता था तब तक माँ सोती ही नहीं थी। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आदित्य ने सो जाने का नाटक किया। आधी रात में आदित्य ने देखा कि उसकी माँ उठ गई और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। आदित्य दबे पांव अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। आदित्य ने देखा कि उसकी माँ का रास्ता गांव के मुखिया के घर की ओर था। ये देखकर वो चौंक गया और अपने आप से कह उठा, ये मेरी माँ आधी रात में अकेली मुखिया जी के घर में क्यों जा रही हैं? आदित्य ने देखा कि उसकी माँ ने मुखिया के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा राधा ने खोला। माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी रात को? पिताजी तो अभी कुछ देर पहले ही सोए हैं। वो तो अच्छा हुआ मैं जाग रही थी। सब कुछ ठीक तो है? तभी आदित्य की माँ का चेहरा भयानक हो गया और राधा बुरी तरह से चीखने लगी। आदित्य की माँ उस पर हमला करने ही वाली थी कि आदित्य चिल्ला उठा, रुक जा माँ, रुक जा। मैं राधा से प्रेम करता हूँ। ये तेरी होने वाली बहू है और तू ये क्या कर रही है? माँ माँ माँ, रुक जा। तभी आदित्य की माँ ने गुस्से से आदित्य को देखा। आदित्य बुरी तरह से कांप उठा। उसकी माँ का चेहरा किसी राक्षसी की तरह हो गया और वो गुस्से से बोली, मूर्ख, मैं तेरी माँ नहीं बल्कि तेरे सामने तेरी माँ का केवल शरीर है। मैं तो एक राक्षसी हूँ। मरे हुए इंसान कभी संसार में लौट कर नहीं आते। आदित्य चौंक गया और बोला, ये कैसे संभव है? मैंने तो साधु से वरदान मांगा था। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हुआ जिसने आदित्य को वरदान दिया था। अब कुछ समझ में आया। जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। मैंने तुझे तेरी माँ को जीवित करने का वरदान दिया था, परंतु ये नहीं कहा था कि तेरी माँ की आत्मा ही अपने शरीर में वापस लौटेगी। तूने उस वरदान का लाभ उठाकर अपनी माँ को जीवित किया, लेकिन जब तूने अपने मरी हुई माँ को पुकारा तो एक राक्षसी आत्मा जो यहीं आसपास भटक रही थी तेरी माँ के शरीर में प्रवेश कर गई और तेरी माँ जीवित हो गई। अरे मूर्ख, अभी भी समझ जा, मृत्यु और जीवन मनुष्य के हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, सब समझ में आ गया साधु महाराज। तो फिर दूसरा वरदान याद कर, जब मैंने तुझसे कहा था कि एक बार तू जीवन दान देगा और दूसरी बार मृत्यु देगा। अब तू ही इस राक्षसी आत्मा को अपनी माँ के शरीर से अलग कर सकता है। साधु ने इतना कहा ही था कि आदित्य की माँ का भयानक चेहरा सामान्य हो गया और वो बोली, बेटा आदित्य, मत कर। आदित्य भावनाओं में बह गया। तभी साधु चीखते हुए बोला, मूर्ख, ये राक्षसी ही है जो तेरी माँ की आवाज निकालकर तुझे जज्बाती बना रही है। अब भी समय है वरदान का इस्तेमाल कर, नहीं तो ये सारे गांव को समाप्त कर देगी। तेरे गांव में जो 2 लोगों की हत्या हुई है वो तेरे माँ के अंदर इस राक्षसी ने ही की है। जल्दी कर। आदित्य ने तुरंत माँ की ओर देखा और कहा, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ तो किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकती थी और तुमने 2 लोगों की हत्याएं की और मेरी होने वाली पत्नी की भी हत्या करने जा रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ के शरीर से अलग हो जाओ और जलकर राख हो जाओ। जैसे ही आदित्य ने ये कहा, आदित्य की माँ के शरीर से काला धुआं निकला और आदित्य की माँ का शरीर जमीन पर गिर गया। वो काला धुआं प्रकट होकर राक्षसी का रूप ले बैठा और देखते ही देखते जलकर राख हो गया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो साधु महाराज। काश मैंने आपकी बात पहले मान ली होती, समझ लिया होता तो 2 लोगों की हत्याएं नहीं होती। इसमें भी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो नियति का खेल है।
इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गया। अगले दिन आदित्य ने नम आंखों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और अपने घर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद मुखिया आदित्य के घर आ पहुंचा। हाँ देखो आदित्य, अपने आप को दोषी मत मानो। तुम्हें नहीं पता था कि तुमने जो वरदान मांगा था वही वरदान 2 लोगों की मौत का कारण बनेगा। ये सब नियति का खेल था। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले तो तुम मेरी पुत्री राधा से विवाह कर लो। तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा यही थी। अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करके तुम उनकी आत्मा को शांति दो। ये सुनकर आदित्य को थोड़ी राहत महसूस हुई। कुछ दिन बाद आदित्य ने राधा से विवाह कर लिया और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगा।